नमस्कार दोस्तों, प्रो ट्रेडिंग आर्ट में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं हैंडलिंग इवेंट्स, यानी पाईसाइट 6 का हम लोग एप्लीकेशन बना रहे हैं। उसमें अगर किसी बटन के ऊपर या फिर कोई भी एक्शन परफॉर्म होता है तो वहाँ से इवेंट जनरेट होगा, तो उसको हम लोग किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं वो हम लोग समझने वाले हैं। तो उससे पहले मैं आपको एक बार रिमाइंड करा देता हूँ कि हमने क्या क्या ऑलरेडी देख लिया है। तो अगर यहाँ पर आप आइएगा तो इससे पहले हम लोग गेटिंग स्टार्टेड सेक्शन के अंतर्गत है, यहाँ पे इंस्टॉलेशन सेटअप हमने कर लिया था, है ना। उसके बाद हम लोग अभी देख रहे हैं फर्स्ट पाईसाइट 6 एप्लीकेशन के अंतर्गत। इसमें हमने क्रिएटिंग अ बेसिक विंडो, हमने एक बेसिक विंडो क्रिएट कर लिया यहाँ पे, है ना। एडिंग विजिट्स टू द विंडो में हमने अपने विजिट यानी बटन नाम का एक विजिट हमने ऐड कर लिया था। अब हम लोग हैंडलिंग इवेंट्स कर रहे हैं, यानी उसी बटन का यूज करते हुए हम लोग कैसे इवेंट को हैंडल करेंगे, यानी बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो कोई एक्शन परफॉर्म होगा, उसे हम लोग किस तरह से मैनेज कर सकते हैं वो समझने वाले हैं। तो उससे पहले मैं आप लोग को एक और चीज़ दिखाने वाला हूँ। तो आप सभी लोगों के लिए मैं एक ब्लॉग पोस्ट का यहाँ पे एक है ना वेबसाइट रिलीज किया हूँ, जिसमें आपको blog.protradingart.com इसके ऊपर आइएगा, इसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा आपको। तो आपको यहाँ पे कंप्लीट डिटेल्स में सभी चीज दिख जाएगा। अगर आप पाईसाइट 6 सेक्शन के अंतर्गत आइएगा यहाँ पे, ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं कंप्लीटली सब चीज मेंशन कर दिया। ये सभी मैं अभी ऐड नहीं किया हूँ, धीरे धीरे इसमें ऐड करते चलूंगा जैसे जैसे वीडियो अपलोड करूंगा, ठीक है। तो अभी हम लोग कहाँ पे हैं, गेटिंग स्टार्टेड वाले सेक्शन के अंतर्गत हैं। यहाँ पे देखिएगा तो इंस्टॉलेशन सेटअप इस सभी का मैं यहाँ पे दे दिया हूँ कोड। यहाँ पे आइएगा तो ये सभी जितना भी टेक्स्ट था ना वहाँ पे उस सब यहाँ पे मैं शेयर कर दिया हूँ। और उसके बाद जैसे अभी हम लोग कहाँ पे हैं, गेटिंग स्टार्टेड में फर्स्ट पाईसाइट 6 एप्लीकेशन के अंतर्गत हैं। क्रिएटिंग अ बेसिक विंडो ये हमने देख लिया, एडिंग विजिट टू द विंडो ये हमने देख लिया है। अब हैंडलिंग इवेंट्स देख रहे हैं, तो इसका भी कंप्लीट डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा, है ना। तो इजीली आप इसे रीड कर सकते हैं। इस पेज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, आप वहाँ से भी डायरेक्ट क्लिक करके आ जाइएगा, या फिर आप यहाँ पे डायरेक्ट URL को भी सर्च कर लीजिएगा blog.protradingart.com, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको सब चीज़ मिल जाएगा। तो चलिए इसे लाइन बाय लाइन हम लोग समझते हैं कि आखिर इसमें क्या किया गया है और इसे हम लोग किस तरह से अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। ओके, तो चलिए सबसे पहले कुछ टर्म को समझते हैं, जिसमें सबसे पहला टर्म है इवेंट। तो एन इवेंट इज एन अकरेंस और एक्शन दैट हैपेंस विद इन योर GUI एप्लीकेशन ट्रिगर्ड बाय अ यूजर्स इंटरेक्शन और बाय द सिस्टम। एग्जांपल इंक्लूड्स माउस क्लिक, की प्रेसेस एंड विंडो रिसाइज इवेंट्स। कहने का क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे स्क्रॉल कर रहा हूँ, यानी अपने माउस के व्हील को मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ अप एंड डाउन, इससे इवेंट ट्रिगर हो रहा है, ठीक है। यानी ये स्क्रॉल इवेंट यहाँ पे हो रहा होगा, जिससे हम लोग अप एंड डाउन का यहाँ पे फीचर्स ऐड कर रहे होंगे, जिससे ये पेज हमारा स्क्रॉल हो रहा है, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे इसके ऊपर अगर मैं यहाँ पे टॉगल कर रहा हूँ ना, है ना, जैसे फुल स्क्रीन हो जा रहा है इस तरह से, तो यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, लेफ्ट क्लिक कर रहा हूँ, यानी लेफ्ट माउस के क्लिक का कोई इवेंट ट्रिगर हो रहा है, जिसके कारण ये यहाँ पे इस तरह से हो रहा है, ठीक है ना। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अपने माउस से लेफ्ट क्लिक किया, तो अब ये एडिटिंग मोड में चला गया। इसके बाद हम लोग कुछ ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्लिक इवेंट यहाँ पे ट्रिगर हो रहा है, यानी अब आप जब भी GUI एप्लीकेशन बनाएंगे तो किस बटन के क्लिक करने से, माउस के किस बटन से क्लिक करने से या फिर कीबोर्ड के किस बटन के क्लिक करने से क्या चीज एक्शन परफॉर्म होगा, वो हर एक चीज को आपको मेंटेन करना पड़ेगा। अपने आप यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है, सब चीज के लिए कोड लिखा गया होगा, ठीक है ना। तो इवेंट यहाँ पे हो गया। उसके बाद जैसे इवेंट हैंडलिंग क्या है, इवेंट हैंडलिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ राइटिंग कोड टू रिस्पॉन्ड टू इवेंट्स, है ना। हम लोग यहाँ पे कोड लिख रहे होंगे उस इवेंट के रिस्पॉन्ड में। जैसे हमने यहाँ पे लेफ्ट क्लिक किया या फिर स्क्रॉल किया, तो जब वो इवेंट ट्रिगर हुआ तो उसके बाद हम लोग कौन सा काम चाहते हैं, क्या चीज़ हमारा प्रोसेस एग्जीक्यूट हो जाए, उसके लिए हम लोग कोड लिख रहे होंगे, तो उसे हम लोग इवेंट हैंडलिंग बोलते हैं, ठीक है ना। When a specific event occur, your application's event handler function are called to react accordingly, ठीक है ना। तो ये तो हो गया इवेंट एंड इवेंट हैंडलिंग। अब हमें समझना है कि पाईसाइट 6 इस चीज को कैसे मेंटेन करता है, तो जिसके लिए हम लोग समझने वाले हैं सिग्नल एंड स्लॉट मैकेनिज्म। यानी पाईसाइट 6 में आपको, यानी पाईसाइट 6 बोलिए या फिर QT का कंप्लीट फ्रेमवर्क बोलिए, इसमें आपको सिग्नल एंड स्लॉट मैकेनिज्म के ऊपर काम किया जाता है। तो ये कैसे काम करता है, अब इसे समझते हैं। ओके, तो अब हम समझते हैं सिग्नल एंड स्लॉट मैकेनिज्म। इन पाईसाइट 6 इवेंट्स आर ऑफन हैंडल यूजिंग द signal and slot mechanism. A signal is emitted when an event occurs.
सिग्नल कब इमिट होता है, तो कोई इवेंट जब वहां पे ट्रिगर होता है। एंड स्लॉट इज अ फंक्शन दैट इज कनेक्टेड टू अ सिग्नल टू रिस्पॉन्ड टू दैट फंक्शन। ठीक है, इसका कहने का क्या मतलब है, तो एक विजुअली देखिए यहाँ पे, जैसे मान लीजिए हमारे पास क्लिक मी नाम का एक बटन है, इस बटन को हमने क्लिक किया, यानी लेफ्ट माउस बटन से इस पे क्लिक किया, तब क्या होगा, क्लिक्ड नाम का एक सिग्नल यहाँ पर इमिट होगा। ठीक है, अब हमारे एप्लीकेशन को पता चला है कि कुछ तो वहां पे सिग्नल आ रहा है। अब वो सिग्नल किससे कनेक्ट होगा, तो वो हमें मैनुअली यहाँ पे एक फंक्शन को इसके साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। यानी जैसे ही अगर हमारे विंडो में एप्लीकेशन में अगर उस सिग्नल यहाँ पे आया, तो उसके साथ हम लोग कुछ काम करना चाहते हैं, तो वो कोड हम लोग लिख रहे होंगे। तो वो काम किस तरह से करते हैं, तो वो समझते हैं। तो सबसे पहले उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमने एप्लीकेशन बनाना होता है तो ये सब काम करते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं, है ना। स्टेप्स टू हैंडल इवेंट्स, हमें सबसे पहले जो भी नेसेसरी मॉड्यूल है उसे इंपोर्ट करना होता है। आपको मालूम होगा अभी तक हम लोग किसके ऊपर काम करते हैं, हमें सिस को इंपोर्ट करना होता है और PySide-6 से Qt विजिट्स को हम लोग इंपोर्ट करते हैं। इससे हमें कौन कौन, इस मॉड्यूल से कौन कौन से हमें क्लास की जरूरत होती है, तो Q एप्लीकेशन की, Q मेन विंडो की और Q पुश बटन की। अभी के लिए इस तरह से बहुत सारे हैं, उसको हम लोग धीरे धीरे समझेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक ऐप यहाँ पे बना दिया Q एप्लीकेशन का यूज करते हुए, और इसमें sys.r को यहाँ पे पास कर दिया। ठीक है, अब हम लोग मेन विंडो क्रिएट करते हैं यहाँ पे, वो सब आपको मालूम होगा किस तरह से क्रिएट किया जाता है, प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी समझा दिया हूँ। ठीक है ना, और यहाँ पे एक बटन भी हमने क्रिएट कर दिया है। ठीक है, अब एक इवेंट को डिफाइन करते हैं। ठीक है ना, इवेंट हैंडलर को डिफाइन करते हैं, यानी जब इवेंट ट्रिगर होगा उस समय हम लोग क्या करना चाहते हैं। तो सिग्नल एंड स्लॉट है, यहाँ पे देखिए स्लॉट है। स्लॉट क्या है एट द एंड, तो एक मेथड है यहाँ पे, सिंपल सा समझिए। तो हमने यहाँ पे सपोज एक मेथड बनाया हैंडल बटन क्लिक, आप यहाँ पे फंक्शन बना रहे हैं, यानी कोई भी नाम आप रख सकते हो। ठीक है ना, तो जैसे हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रिंट बटन क्लिक्ड, सिर्फ इतना सा काम कर रहे हैं इस फंक्शन के अंदर कि बटन क्लिक्ड हुआ, इसे हमें प्रिंट करना है। ठीक है ना, ये हमारा एक मेथड हुआ। ठीक है, यानी एक फंक्शन यहाँ पे अगर अलग लिखते तो फंक्शन हो जाता। ठीक है ना, तो ये हमारा एक फंक्शन है सिंपल सा, या फिर मेथड बोलिए, क्लास के अंदर ही रहेगा। तो ठीक है, इसको हमें कनेक्ट करना है। कनेक्ट द बटन्स क्लिक्ड सिग्नल टू द हैंडल बटन क्लिक, यानी बटन में आपके पास यहाँ पे देखिएगा तो क्लिक्ड नाम का यहाँ पे सिग्नल है, उससे आप कनेक्ट नाम का मेथड को यूज करते हुए उस फंक्शन को यहाँ पे कनेक्ट कर देना है। ठीक है, तो इसको मैं कोड में दिखाता हूँ। जैसे अगर यहाँ पे देखिएगा तो हमारे पास यहाँ पे बटन था, और इस बटन में हमारे पास बटन डॉट क्लिक्ड, ये क्या है, हमारा सिग्नल है। इस सिग्नल को हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं किससे, तो मेथड से, हमारे पास हैंडल बटन क्लिक का मेथड है इसे। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बिगिनर में लोग निश्चित रूप से ये गलती करते हैं कि यहाँ पे इसे कॉल कर देते हैं फंक्शन को। जैसे आप यहाँ पे लिख रहे होंगे ना बटन, जैसे आपने लिखा और यहाँ पे टैब दबा करके ऑटो कंप्लीट कर दे रहा हूँ, तो ऑटो कंप्लीट में ये क्या हो जाता है, यहाँ पे कॉल हो जाता है। आपको ध्यान रखना है, इसे कॉल नहीं करना है। ये कब कॉल होगा, जब हमारा इवेंट ट्रिगर होगा, जब हम लोग बटन के ऊपर क्लिक कर रहे होंगे। ठीक है ना, अब देखिए जैसे यहाँ पे हमने इसे रन किया इस एप्लीकेशन को, अब क्या करेंगे, हम लोग इस बटन के ऊपर क्लिक करने वाले हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ से क्लिक्ड नाम का सिग्नल इमिट किया जाएगा, और उस सिग्नल से हम लोग एक फंक्शन यानी एक स्लॉट को हम लोग कनेक्ट करके रखें, जिसमें हमारा ये फंक्शन, ये मेथड रन हो रहा होगा। ठीक है ना, तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे उसका रिजल्ट आ रहा है या नहीं। यानी इस बटन के ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ, क्लिक मी, हमने क्लिक किया, यहाँ पे बटन क्लिक्ड, यहाँ पे प्रिंट होकर के आपको मिल गया। फिर से आपने क्लिक किया, फिर से प्रिंट होकर के मिल गया। यानी अब आपका फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ, जो आपने एप्लीकेशन बनाया उसमें कुछ इंटरेक्शन हो रहा है, यानी आप कुछ एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं और उसके रिजल्ट में कोई ना कोई काम हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, जितनी बार क्लिक करेगा उतनी बार आपको ये प्रिंट होकर के यहाँ पे दिखता जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास बहुत सारे सिग्नल होते हैं, हम लोग अपना कस्टम सिग्नल भी बना सकते हैं। तो वो सब हम लोग फ्यूचर वीडियो में देखने वाले हैं। तो एक एक चीज मैं आपको यहाँ से डिटेल्स में बताते चलूंगा। आप लोग इस सीरीज के साथ जुड़े रहिए, और कोई भी डाउट होता है तो आप लोग निश्चित रूप से कॉमेंट करिएगा। ठीक है ना, और इस सभी का डिटेल्स मैं ऑलरेडी अपने वेबसाइट पे, है ना, यहाँ पे शेयर कर दिया हूँ। आप यहाँ पे आकर के इसे रीड कर लीजिएगा। कोड कॉपी पेस्ट करना होगा तो आराम से आप कॉपी वगैरह कर लीजिएगा। ठीक है ना, और कहीं अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो जरूर इसे शेयर करिए। और यहाँ पे आप डार्क मोड में भी जाना चाहते हैं ना, तो वो भी टॉगल कर सकते हैं आप। तो आप डार्क मोड में आंखों को सुकून देना चाहते हैं ना, तो डार्क मोड में रीड कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।